मैं नजम साकिब साहब आपसे आगाज़ करूंगा क्योंकि कल रात को हम उस ट्रांसमिशन का हिस्सा थे, मैं और आप, जिसके अंदर ये जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन का एक सिलसिला भारत की जानिब से जारी था और जो अपने लोगों को शायद कायल करने के लिए उन्होंने वो जो महाज एक जंग का बनाया हुआ था वो जारी था, लेकिन हकीकत में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सादा सा सवाल है, ये इतने नाअहल और जाहिल क्यों हैं? देखें ज़ौक, सबसे पहले तो हमारा ये जो खूबसूरत चैनल है 92, अगर हिंदुस्तान में नज़र आ रहा है तो उनको बताना है कि इस वक्त 9 मई है, जुमे का दिन है और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक को 1:17-18 का टाइम है। हम लोग देख लीजिए कैसे बैठे हुए हैं। और वो जो आपने तबाह बर्बाद किया था, मैं इस्लामाबाद में हूँ, बाकी मेरे दोस्त जो हैं वो लाहौर में हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि वो किधर किया आपने हमला, क्योंकि हम तो सुबह से घूम फिर रहे हैं, अपनी रूटीन के मुताबिक काम काज कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि मेरे अवाम जो हैं, जिन्होंने दुकानें खोलनी थी उन्होंने खोल ली, जो गाड़ियाँ चलनी थी चल रही हैं, कारोबार ज़िंदगी बिल्कुल वैसे का वैसे ही। फिर बताऊँगा, आज 9 मई है और आज जुमे का दिन है और इस वक्त जो है वो सूरत हाल ये है कि हम मुकम्मल तौर पे तसल्ली से, हम आपको जानते हैं। आपने जो सवाल किया ना कि वो ये क्यों कर रहा है, देखिए अगर आपने ग्रैंड स्ट्रैटेजी बनानी होती है ना और उसके बाद फिर आप ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी बनाते हैं, फिर जंग का पूरा हिसाब किताब होता है, फिर टेक्टिकल लेवल पे आप आते हैं, इस सारे में जो 2-3 चीज़ें अहम होती हैं ना, उनमें से नंबर 1 होता है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली स्टेट करते हैं। ये वॉर गेमिंग रूम की बात कर रहा हूं, ये नहीं है कि स्टेट करके मेरे को प्रेस रिलीज देंगे हम। उसमें आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और उसके बाद आपको होता है कि यार ये मेरा दुश्मन जो है ये है कौन। और जब पता लगे हमें कि हिंदुस्तान है, तो हम तो बचपन से, यानी हमें पता है कि ये किस किस्म का, और इनकी हरकत और सकनात और इनकी अप्रोच और इनका जहनीत और ये कहां तक इनकी सोच जा सकती है और किस हद तक ये गिर सकते हैं, हमें अच्छी तरह से पता है। अब सूरत हाल ये है कि अगर आज की हम इस वक्त की लेटेस्ट सूरत हाल आपके देखने वालों को बताएं तो उसमें यह है कि 148 ड्रोन की बात हो चुकी, 3 शहीद हैं, 5 जख्मी हैं। उसके बाद यह है कि 3 बजे हमारे जो DGISPR हैं वो एक ब्रीफिंग दे रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया को, ताकि खुल के आराम सुकून से बता सके उनको कि ये है सूरत हाल इस वक्त। और वो जो फेक किस्म का हिसाब किताब चल रहा है, वो जो डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ का एक लामतनाही सिलसिला जो हिंदुस्तानियों ने ऑफिशियली, निजी तौर पे और ख़ास तौर पे मीडिया जो उनका है वो कर रहा है, उसकी हकीकत असल में ये है। तो 3 बजे तक तो यानी थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, वो हकीकत बताएंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चेक पोस्टें उड़ा दी हैं, कुछ बटालियन ख़त्म कर दी हैं और LOC पे जो है वो हमने एक मरतबा फिर देखा, 3 सफ़ेद झंडे पहले देखे, आज एक और नज़र आ गया। मुझे समझ नहीं आ रही कि आपके यहाँ कोई इज्जत बेइज्जती का, कोई डिग्निटी का, कोई प्रेस्टीज का, कोई किसी किस्म का कोई वकार, कोई इस किस्म की चीज़ आपके यहाँ होती है? आप हमला करते हैं तो डटे रहे ना, आप पसपा क्यों हो जाते हैं अचानक, कोई सफ़ेद झंडे दिखा देते हैं आप। लेकिन आपकी इन सब चालों का आपको बताऊं, हमें पता है, हमें पता है कि आप अपनी कमजोरी जाहिर करके, सज्जी दिखा के खब्बी मारेंगे, इधर का दिखा के इधर करेंगे, हम तैयार हैं। मुसीबत यह है कि आपके बारे में दुनिया को पता है लेकिन कुछ कर नहीं रही। अभी आपको ज़ौक पता है ना, अभी अभी खबर आई है कि जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट हैं वांस, उन्होंने 2-3 बातें ऐसी की हैं कि जिससे मेरा दिल टूटा है कि यार आप दुनिया की सुपर पावर हैं और आप ये कह रहे हैं कि हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं साडा कोई ताल्लुक फिर मुझे अचानक ख्याल, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो कुछ हो रही है ना, ये आपस में ही करें, हम इसका कुछ नहीं कर सकते, हम इनमें से किसी को रोक नहीं सकते। फिर मुझे ख्याल आया कि ये बात कहां से आई है। उनके सामने इजराइल कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहे, तो वो तो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे ना। इधर ये है कि उनको पड़ी भी नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की अगर फुल फ्लैज लड़ाई होती है तो मुझे ये बताइएगा कि असलहा कौन बेचेगा, किसका बिजनेस चलेगा, किसके हक में जाती है ये बात कि ये एस्केलेट हो सिचुएशन। तो फिर मुझे समझ आई उनकी स्टेटमेंट की, मुझे पता लगा
कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है। वरना, और उन्होंने साथ में ये कहा कि दोनों यानी न्यूक्लियर पावर है और हम नहीं चाहते कि उस नहज तक ये बात पहुंचे कि न्यूक्लियर वो जो आपकी आर्सेनल है उस तक बात पहुंचे। सवाल हमारा ये है कि अगर आप नहीं चाहते कि वहां तक सिचुएशन पहुंचे और आपको यह भी पता है कि इस वक्त क्या हो रहा है, तो क्या आपके स्ट्रेटिजिस्ट, आपके थिंक टैंक्स हमें बता सकते हैं कि किस वक्त वो स्टेज आएगी? क्योंकि इधर सूरत हाल ये है कि ड्रोन्स आ रहे हैं, शहरियों पे हमले हो रहे हैं, मासूम बच्चा, मुझे समझ नहीं आती कि एक इर्तजा नाम का 7 साल का बच्चा, ये नहीं नजर आता आपको, और आपके यहां जो है ह्यूमन राइट्स फलाना ढमकाना। तो बॉटम लाइन उसमें यह है अज़ौक कि दुनिया देख रही है, दुनिया को पता है, लेकिन अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट उनके हैं। इस वक्त की आखिरी बात, आपने पाकिस्तान में अपनी हिफाजत खुद करनी है, नंबर 1। नंबर 2, किसी पे रिलाय नहीं करना। कोई दोस्त आ जाता है चीन जैसा, यानी टर्की जैसा, कोई अजरबैजान जैसा, तो हम उसको वेलकम करेंगे, लेकिन अपनी बाउंड्रीज की, अपने मुल्क की, अपने अवाम की हिफाजत हमने खुद करनी है। और नंबर 2, अगर वो वक्त आता है तो अवाम ने पिछले 10-12 दिन में बता दिया है कि वो अपनी आर्म्ड फोर्सेस, अपनी एयरफोर्स, अपनी नेवी के पीछे खड़े हैं, शाना बशाना भी खड़े हैं, लिहाजा पूरी तरह तैयारी है। और वो जो प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था, यानी उस पर बात खत्म करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि हम इसका खमियाजा इंडिया को भुगतना पड़ेगा और खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। इस सिलसिले में सिर्फ एक गुजारिश करनी है, देखिए, जब जंग की सूरत हाल ये हो कि वो किसी तरफ भी पलट सकती है,